हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस और जीए के क्वेश्चन। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 18 है। 1 से लेकर 17 तक के प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है कौन सी? आईफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, सीएन टावर या फिर कुतुब मीनार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सीएन टावर विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है। और सीएन टावर का मतलब है कैनेडियन नेशनल, और ये कहाँ पे है? ये डाउनटाउन टोरंटो कनाडा में है, और ये 553.3 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 553.3 मीटर ऊंची है ये, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। और ये कब बनना कंप्लीट हुआ था? ये 1976 में कंप्लीट हुआ था। 1976 में ये कंप्लीटली बिल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जातीय संसद। इसे जातीय संसद या अर्थ राष्ट्रीय भवन भी कहा जाता है। ये बांग्लादेश की संसद का नाम है। ये भवन ढाका के शेर अ बांग्ला नगर में स्थित है, और ये 200 एकड़ में फैला हुआ है और संसार के सबसे बड़े विधायी भवनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1970, 1971, 1972 या फिर 1973। तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। आप लोग फुल डेट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? तो महावीर किस घराने में पैदा हुए? तो वो क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय घराने। और क्षेत्रीय कुंडपुर में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जहाँ पर ज्ञानित्र वित्तीय क्षेत्रीय रहते थे। महावीर का जन्म क्षेत्रीय घराने में हुआ था और उनका जीवन त्याग और तपस्या में व्यस्त था। उन्होंने जाति पाति, पशु बलि, हिंसा के प्रति आवाज़ उठाई। वो सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मॉनसून का कारण क्या है? मॉनसून किस वजह से होती है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, या फिर पृथ्वी का परिक्रमण, या बदलती गति, बादली गति, या फिर तापमान की वृद्धि। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मतलब हवाओं का मौसमी उत्क्रमण की वजह से मानसून होती है। और मेनली मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं, जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती है। ये ऐसी मौसमी पवन होती है जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से दिसंबर तक प्राय 4 महीने सक्रिय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? तो फैजी का पूरा नाम शेख अबू अल फैज था। वो किसके दरबार में रहते थे? वो अकबर के दरबार में रहते थे, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो उनका जन्म 20 सितंबर 1547 में हुआ। 1547 में हुआ, 20 सितंबर 1547 में आगरा में हुई, और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1595 में हुई। 15 अक्टूबर 1595 में उनकी मृत्यु हुई। वो मध्यकालीन भारत का एक विद्वान, साहित्यकार और फारसी का प्रसिद्ध कवि था। वो अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसका मुगल साम्राज्य में बहुत मान सम्मान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम, जो कि इटली की राजधानी है, वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये शहर पोप के निवास स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिखवाद मतलब सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? तो जो सिख धर्म का इतिहास प्रथम सिख गुरु नानक द्वारा 15वीं सदी में दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में आगाज हुआ। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईस्वी। इसकी धार्मिक परंपराओं को गुरु ग्रंथ सिंह ने 30 मार्च 1699 के अंतिम दिन रूप दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है कितना? मतलब पृथ्वी का जो मास है उसके कंपेयर में मून का मास कितना है लगभग? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1/81, मतलब 1/81 पार्ट। मतलब पृथ्वी के मास का 81 से अगर डिवाइड करते तो जितना होता है वो मून का मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप या एशिया? तो ये अफ्रीका का मरुस्थल है और मेनली कहाँ का मरुस्थल है ये उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है जिसका अर्थ है मरुस्थल। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई 1800 किलोमीटर है और लंबाई 4800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अकबर, हुमायूं, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब बाबर जो थे वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और उनका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर थे, जो कि बाबर नाम से विख्यात हुए। वो मुगल वंश के शासक थे। उनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ। वो भारत के मुगल वंश के संस्थापक थे। तो वे तोम्बुर लंग के वंश थे और विश्वास रखते थे कि चंगेज़ खान उनके वंश के पूर्वज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये जो कालाहारी रेगिस्तान है ये अफ्रीका का ही एक मरुस्थल है और यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का मरुस्थल है, ये रेगिस्तान है ये कालाहारी रेगिस्तान। और कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमाओं में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसको आवृत्ति देने वाली कालाहारी घाटी कोई 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इस मरुस्थल में सालाना 8 से 19 सेंटीमीटर की ही वर्षा होती है सिर्फ, और इसमें एक नदी है जिसका नाम है ऑरेंज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? जो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में हम जानते हैं उसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे उसके संस्थापक थे J.H. ड्यूरेट। तो उनका फुल नेम है जिन हेनरी ड्यूरेट, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, J.H. ड्यूरेट या फिर जिन हेनरी ड्यूरेट। और प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक जिन हेनरी ड्यूरेट के जन्मदिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1901 में उन्हें इसके लिए शांति का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 100 साल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो जो 100 साल का युद्ध हम लोग पढ़े थे वो किनके बीच में लड़ा गया था? तो ये युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। और ये सैकड़ों वर्ष का युद्ध फ्रांसीसी हाउस ऑफ वोलाइल के खिलाफ फ्रांस के राज्य पर शासन करने के अधिकार पर इंग्लैंड के राज्य के शासक ने एक संघर्ष की एक श्रृंखला थी जो कि 1337 से 1453 तक लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सेसिल्स कहाँ स्थित है? तो हम लोगों ने सेसिल्स का नाम सुना है, वो कहाँ पे स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ये हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। ये अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में और मैडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। सेलेसिस एक रोमांटिक द्वीप समूह के अलावा एक खूबसूरत देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर, यानी कि डेड सी को सबसे लवणीय सागर माना जाता है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी का सबसे निचली झील भी कहा जाता है।
और इसका क्षेत्रफल 605 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और इसे मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोई जीवन या मछली नहीं है, इसीलिए पानी बहुत घना है और बहुत अधिक नमक के साथ सभी को सबसे ज़्यादा भारी बनाता है, इसीलिए यहाँ पे जो लोग भी स्विमिंग करते हैं तो उन्हें बहुत भारी महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1985 में स्थापित किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार द्रोण के नाम पे रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या फिर द्रोण गुरु कहा जाता है, जो प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचता है? मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो लाइट है वो कितने टाइम लगाता है अर्थ सरफेस में पहुंचने के लिए? तो सन का लाइट 8.3 मिनट टाइम लगाता है सन पे पहुंचने के लिए, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन था? तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला सबसे प्रथम भारतीय MS स्वामीनाथन थे। मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ। वो कुंभकोरम पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और उन्होंने पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्र करके दूसरे बीजों को मिश्र करके उच्च उत्पादक वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में, 1885 में, 1905 में या फिर 1929 में? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1929 में। तो 1929 में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट किसने लिखी? तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक घोषणा पत्र है, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। और कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है, जिसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। और इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1848 में हुई, फरवरी 1848 में हुई। और इसकी मूल भाषा जर्मन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये देहरादून पे है। ये उत्तराखंड के देहरादून की एक विश्वविद्यालय है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। और ये भारतीय वानिकी संस्थान या फिर भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत के वानिकी शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और ये अनेक अपने प्रकार के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1906 में हुई, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सांची किसकी कला के मूर्ति कला को निरूपण करता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बौद्ध, करेक्ट ऑप्शन है बौद्ध। सांची बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। और सांची स्तूप की मूर्ति कला नहीं, इतिहासकार सांची के मूर्ति गाथाओं को समझने के लिए बहुत साहित्यिक परंपराओं के ग्रंथों का गहन अध्ययन करते हैं। बहुत बार तो साहित्यिक ग्रंथाएं की पत्थर में मूर्तिकार द्वारा उभारी गई होती है। सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य काफ़ी हद तक सहायक है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये जो स्पॉन्डिलिटिस रोग है ये मेरुदंड को प्रभावित करती है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये रीढ़ के जड़ों में सूजन जैसी एक स्थिति है कि जिसमें रीढ़ के जोड़ सूज जाते हैं। संक्रमण, चोट या उम्र के साथ कटना फटना इसका कारण हो सकता है। इसका सामान्य स्वरूप रीढ़ के जड़ों की गतिविधि रोधक सूजन और एक तरह का गठिया होता है।
देख लेते हैं अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। जय जवान जय किसान कथन को किसने प्रारंभ किया? ये जो स्लोगन है ये किसने स्टार्ट किया? तो ये जो स्लोगन है ये लाल बहादुर शास्त्री ने स्टार्ट किया, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है। ये नारा सबसे पहले भारत पाक के युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और दोस्तों में भी शेयर करना ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।